हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं स्कॉलरशिप का जो न्यू फॉर्म है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे, वो प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं। तो जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं उस स्टेप को फॉलो करिए, 100% आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। OTR से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपको हम सारा सलूशन एक ही वीडियो में बता देते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लंबा के लिए मैं सोचे कि लॉन्ग हो गया है, इसमें फालतू की बकवास नहीं की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं छात्रवृत्ति का इस तरीके का, अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली लिंक दे देंगे, आ जाएंगे। आने के बाद आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं, अभी पहली बार आए हैं और यहाँ पर OTR भी नहीं कर रखा है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यह ध्यान रखिएगा कि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो भी फॉर्म, अगर न्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको नया नियम आ चुका है कि पहले OTR करना होगा। तो सभी कैंडिडेट, जो पुराने कैंडिडेट हो चाहे नए हो, सभी के लिए OTR जरूरी है। तो यहाँ पे OTR करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी अलग अलग दिया गया है। जैसे कि पहले वाला जो पॉइंट है SC ST जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो फ्रेश कैंडिडेट है, ये आपका लॉगिन डैशबोर्ड है और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैंडिडेट है, मुस्लिम होते हैं, उनके लिए यहाँ पे थर्ड वाला दे रखा है। और जो भी कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अस्वच्छ पेशे में लगे माता पिता अभिभावक के कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों के लिए यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मतलब जो भी आपका कास्ट है, कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जो भी प्री मैट्रिक दिया गया है, सभी में यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्लास 9th और 10th के लिए होता है, जो कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे जो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट दे रखा है, वो कैंडिडेट 11वीं और 12वीं के लिए फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड है। और जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश है, इसका मतलब जो इंटरमीडिएट के अलावा कैंडिडेट हैं, जैसे कि ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट वाले भी ऑप्शंस है। यहाँ पे केवल ST और जनरल के लिए आपको यहाँ पे अलाउ है। तो जाहिर सी बात है, एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जनरल में ही काउंट किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको OBC और जो भी माइनॉरिटी है, इस तरीके से आपको कोई लाभ नहीं मिलता है और इसलिए आपको यहाँ पे जनरल में रखा गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है, चलिए मैं यहाँ पे प्री मैट्रिक फ्रेश का आपको फिल करके दिखाने वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको तुरंत OTR नंबर मांगा जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, आपके अकॉर्डिंग अगर OTR नहीं करा रखा है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलता है OTR रजिस्ट्रेशन। ये सभी कैंडिडेट के लिए कराना ज़रूरी है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन का इस तरीके का पोर्टल मिलता है। आपको बताया जाता है कि इस पोर्टल में ये आपको बताया गया है किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए स्टेप बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, जो आधार से लिंक होता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग, KYC के अकॉर्डिंग OTR जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, KYC करना है और उसके बाद फाइनल OTR कर लेना है। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है, यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जाता है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए एक रेड कलर का मार्क दे रखा है, आधार से नंबर लिंक। तो ये नहीं कि आपके पास आधार से नंबर लिंक होना तो बहुत ही ज़रूरी है, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक ही नंबर से आपकी भाई बहन, कई लोग मतलब एक आधार से लिंक है, तो ये कैसे संभव है। तो इसमें करना क्या होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पर नंबर डालिएगा, एक स्कॉलरशिप में एक ही रजिस्टर्ड नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। दूसरे स्कॉलरशिप के लिए दूसरा नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। आधार से सेम नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है आपको अलग अलग नंबर से करना है। तो अगर आपको आपके अकॉर्डिंग सिंगल है, आप
आपके परिवार में या आपके भाई बहन में केवल आप ही के मोबाइल से एक ही आधार लिंक है और आप एक ही स्टूडेंट पढ़ने वाले हो तो उससे आप आसानी से कर सकते हो। अन्यथा की स्थिति में आधार से लिंक वाला कर सकते हो। अन्यथा की स्थिति में वो वाला नंबर लिंक करिए जैसे कि जो आपके भाई या बहन में रजिस्टर्ड ना हो और आधार वाली OTP आधार नंबर लिंक पे ही जाएगी। ये दे रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आप डालेंगे और कैप्चर फिल करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट OTP पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कि OTP सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप जो है अगर आपका 1 से लेकर के 9 तक या 1 से लेकर 0 से लेकर के 9 तक का आपका कोई संख्या आता है तो अगर आप इस तरीके से आता है जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ 9856, तो अगर आपको इस तरीके से 6 अंकों या 5 अंकों का OTP आ गया तो अगर आपका यहाँ पे टाइप नहीं होता है तो पहले क्या करिए 2-3 अंक आप कुछ भी लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई टाइप नहीं होता, सारे अंक टाइप होते हैं। बाई चांस कभी टाइप नहीं होता है तो कुछ अंक आप लिख करके इस तरीके से काट करके अपने OTP को मैच करा करके उसके बाद आसानी से सबमिट करेंगे और आप अपने नंबर को लिख देंगे और आसानी से सबमिट भी हो जाएगा। बहुत कमेंट आ रहा है कि सर मैं जो OTR कर रहा हूँ तो सबमिट कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों है। OTP यहाँ पे सबमिट करने का एक ही तरीका है। इस समय अभी यहाँ पे थर्ड में बहुत काफ़ी लोड है, इसलिए OTP सबमिट करने के लिए आप OTP प्रॉपर आपका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लैग करना चालू हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, कोई भी आप अपने कीबोर्ड के अकॉर्डिंग अपने मोबाइल के अकॉर्डिंग या कीबोर्ड के अकॉर्डिंग नंबर दर्ज करिएगा, सारे नंबर को टाइप करिएगा और जो नंबर टाइप हो रहा है उस नंबर को बार बार लिख करके और उसके बाद आप इस तरीके से कट के अपने OTP को दर्ज करेंगे तो बहुत आसान तरीके से OTP दर्ज हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं OTP हम दर्ज करके और कैप्चर फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे अब आपको eKYC के अकॉर्डिंग आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर फिल करिएगा और इस बॉक्स में कैप्चर फिल करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलता है सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बताया जाता है आधार धारक के विशिष्ट के अकॉर्डिंग OTP का सत्यापन किया जाएगा। चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। OTP पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से डिजिलॉकर वाले पॉइंट में चले आएंगे। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपका डिजिलॉकर नहीं बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं होना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आधार कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। आधार कार्ड वाले ऑप्शन में जा करके आपको आधार नंबर जो 12 अंकों का होता है उसको प्रॉपरली फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आपके अकॉर्डिंग जो नंबर होगा उस पर OTP आएगा। OTP दर्ज करके यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पिता का नाम पूछा जाएगा, जो भी आपके पिता का नाम आपके मार्कशीट पे दी गई है या डिटेल्स में है तो उसको मेंशन करेगा। इसके बाद माता का नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी मेंशन करेंगे और कैप्चर्स फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे कंपलसरी फिल करना है। आपकी जाहिर सी बात है सभी के पास बड़ी मोबाइल होगा, सभी की ईमेल आईडी बनी होती है। ईमेल आईडी दर्ज करके कैप्चर फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका OTR नंबर मिल जाएगा। इस OTR नंबर को आप सेव करके रख लीजिए क्योंकि यही OTR नंबर आपको फॉर्म फिल करते समय ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। OTR कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अगेन आपको रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाना है और रजिस्ट्रेशन पेज पर चले जाने के बाद प्रीमेट्रिक फ्रेश पे क्लिक करते हैं। या ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे OTR नंबर मांगा जाएगा, जो भी OTR नंबर होगा और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTR नंबर डालने के बाद OTP आएगा। OTP दर्ज करके यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है जिस भी ज़िला में आप पढ़ाई करें ज़िला को सेलेक्ट करेंगे। फिर जिस भी संस्थान में आप एडमिशन ले रखे एडमिशन मेंशन करेंगे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग वर्ग या जाति को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको धर्म को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम होगा नाम से हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर से हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बताया गया 6 से 12 अक्षरों के बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी आपके साथ होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर जो भी आपका नाम है पहला अक्षर बड़ा रखिए, सारे एलिमेंट को छोटा रखिए। @ लिख करके अपनी जन्म तिथि को ईयर को मेंशन कर देंगे, जिससे आप पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। उसके बाद दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल करिएगा, कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद देखेंगे कि आपके अकॉर्डिंग OTR नंबर से होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको दोस्तों इसको प्रिंट करके सेव भी कर सकते हैं या आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिलता है, होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, जो भी हमारे पास OTR नंबर है उसको दर्ज करेंगे और यहाँ पे OTR नंबर के साथ साथ आपको यहाँ बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, OTR नंबर, पासवर्ड और कैप्चर फिल करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि डिजी लॉकर का सत्यापन हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 3 स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। पहले क्या होता था दोस्तों कि जब इस कल से फॉर्म फिल करते थे पिछली साल तो डिजी लॉकर वेरीफाई करना ही पड़ता था, तो वही OTR का नाम दे दिया गया है क्योंकि आपका बेसिक डिटेल आपका फिल होता है, ऑटोमेटिक डिजी लॉकर वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम डिजी लॉकर तक वेरीफाई कर चुके हैं। अब बहुत ही आसान तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र पे भरे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपका जिला, जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस रजिस्ट्रेशन है, आपका अपनी डिटेल्स यहाँ पे 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट शो होता है। अब यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण में आप अपने अकॉर्डिंग पिछली कक्षा का स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपके जिस कक्षा में अध्ययन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रवेश की तिथि मेंशन करेंगे। बोर्ड पंजीयन आपके पास कॉलेज से मिला है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इस आप छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नंबर अवेलेबल है मेंशन करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का डेट है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो उसे भी छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो क्लास 8 उत्तीर्ण का ईयर आपको सेलेक्ट करना है, विद्यालय का नाम मेंशन करना है और विद्यालय का ही पिन कोड मेंशन करना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है अपना इसमें घर का पिन कोड मेंशन कर देना नहीं सो यहाँ पे आपके विद्यालय का ही पिन आपको मेंशन करना है, पिन कोड मेंशन करने के बाद आपके अकॉर्डिंग कैप्चर्स फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड करिएगा। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद बताया जाता है कि आपका जो भी डिटेल है फिल हो चुका है। अब होम पे क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपको अगर संशोधन करना चाहते हैं तो आप इसे संशोधन कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आय एवं जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आवेदन फॉर्म संख्या मांगा जाएगा, आय प्रमाण पत्र क्रमांक मांगा जाएगा और यहाँ पे कैप्चर फिल करने के लिए कहा जाएगा और गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे वेरीफाई इनकम डिटेल पे क्लिक करना है। वेरीफाई इनकम डिटेल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या डालना है, जाति प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है। कैप्चर डाल के गेट डिटेल पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। उसी तरीके से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल दिखाई जाती है जो भी आपका वर्क है। उसके बाद वेरीफाई कास्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे। देखेंगे कि दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली आधार भी प्रमाणीकृत हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है और यहाँ पे आप जांच हेतु आवेदन प्रिंट पे क्लिक करके अपनी जांच को कॉलेज में एक बार विजिट करके दिखा सकते हैं कि मेरा सब कुछ सही है या गलत है। और इस समय आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉलेज में दिखा सकते हैं। अगर फाइनल सबमिट करना चाहते हैं संस्था में जमा, तो इस समय जो 3 दिन का वेट करना होता था अब ये वेट नहीं करना है, डायरेक्टली आपका फाइनल प्रिंट होकर निकल जाएगा और आसानी से कॉलेज में जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। मैंने आपको OTP OTR का भी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसी में बता दिया है। किसी भी चाहे रिन्यूअल हो चाहे न्यू हो, सभी के लिए आपको OTR करना ज़रूरी है। OTP से प्रॉब्लम है तो OTP भी हमने आपको बता दिया। अगर OTP आ भी जाती है तो OTP किस तरीके से डालना है। बाई चांस OTP मेरे अभी कैसा हुआ ही नहीं कि OTP नहीं आई है। OTP सभी दशा में आई है, तो अगर OTP नहीं आता है तो हो सकता है आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो, लेकिन OTP 100% आता है। मैंने कई फॉर्म फिल कर चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।